राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज 133 दिन बाद पलट दिया है। अब राहुल गांधी फिर से सांसद घोषित होंगे, सरकारी आवास मिलेगा, चुनाव लड़ सकेंगे। आइए जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी है। अंतिम निर्णय होने तक सजा के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी फिर से सांसद कब बनेंगे? किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर संसद सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। ऐसे में राहुल के कन्विक्शन पर स्टे लगाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। सदस्यता बहाल होने की जानकारी लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करके देगा। इसमें कुछ घंटों से कुछ महीने भी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फौरन कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनके संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। सवाल नंबर 3, अगर लोकसभा सचिवालय राहुल की सदस्यता बहाल करने में देरी करता है तो क्या रास्ते हैं? अगर किसी वजह से लोकसभा सचिवालय राहुल की सदस्यता बहाल करने में देरी करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसी साल एक मामला देखने को मिला था। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को कवारती में एक सत्र अदालत से हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया था। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैजल ने हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय से अपनी सदस्यता दोबारा से बहाल करने की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग ने उनके लोकसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था। फैजल ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। सवाल नंबर 4, राहुल को सरकारी घर कब मिलेगा? इसका प्रोसेस क्या होगा? संसदों को बंगले का आवंटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के निदेशालय के जरिए किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक सदन समिति है। ये समिति ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बंगला का आवंटन का सिफारिश करती है। सदस्यता बहाल होने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राहुल को बंगला आवंटित हो गया है। हालांकि जरूरी नहीं कि उन्हें 12 तुगलक रोड वाला बंगला ही आवंटित हो, जहां वो पहले रह रहे थे। सवाल नंबर 5, कन्विक्शन पर रोक लग गई तो क्या ये केस खत्म हो गया? सजा पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव के बाद तक बनी रहती है तो वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला, क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं? दूसरा, अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए? वहां से 2 साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 6, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या राहुल चुनाव लड़ सकेंगे? अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो राहुल चुनाव लड़ सकेंगे।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राहुल को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि राहुल को मानहानि मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा मिले, इनकी संभावना कम है। सवाल नंबर 7, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा था। सभी बातों पर विचार करने और दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने यह आदेश दिया है। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विशेष स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की जा सकती है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नियम और अनेक पुराने फैसले हैं, लेकिन राहुल गांधी मामले पर रिव्यू याचिका की गुंजाइश नहीं बनती है। इस मामले में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी विशेष अनुमति याचिका दायर किया था, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 136 में प्रावधान है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SLP एडमिट करने के साथ अंतरिम आदेश पारित किया है। पुराने मामलों के निपटारे के बाद ही नई SLP पर सुनवाई होती है। कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में एडमिट किया था, जिस पर अब 8 साल बाद सुनवाई की संभावना बन रही है। इसलिए राहुल गांधी की SLP में फाइनल सुनवाई में कई साल लग सकते हैं। इसलिए मानहानि मामले में राहुल की सजा और दोष मुक्ति का निर्धारण करने वाले फाइनल फैसले में लंबा वक्त लग सकता है। सवाल नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें दी? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिनका नाम लिया, किसी ने मुकदमा नहीं किया। दिलचस्प है कि 13 करोड़ के इस छोटे समुदाय से मुकदमा केवल बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया। बड़ी अजीब बात है। कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक कि यह किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है। यह गैर संज्ञेय अपराध है, समाज के खिलाफ नहीं है। ना हत्या, ना रेप, ना किडनैपिंग। 2 साल की अधिकतम सजा, इसमें नैतिक अधमता का अपराध कहां से आ गया? राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया जाएगा। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में हम शालीन भाषा कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी मंशा रही होगी। उसे न्यूज़पेपर कटिंग का व्हाट्सएप मिला, वह यह नहीं बताता कि उसे यह किसने दिया। एविडेंस एक्ट के हिसाब से असल घटना साबित नहीं हुई। सवाल नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मोदी की तरफ से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने क्या दलीलें दी? महेश जेठमलानी की दलीलें राहुल के भाषण का प्रामाणिक वर्जन है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिसने रिकॉर्डिंग की वह गवाह है। कैमरा थामने वाला फोटोग्राफर भी गवाह है। राहुल ने कहा था, अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है? ललित मोदी, नीरव मोदी, और थोड़ा ढूंढेंगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। उनकी मंशा मोदी सरनेम वाले हर व्यक्ति का अपमान करना था, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी वही सरनेम है। दोष सिद्धि पर अयोग्यता ऑटोमेटिक और तत्काल है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने के आवेदनों में एक बहुत स्पष्ट बिंदु होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में भी उन्हें नसीहत दी थी। जनता को ऐसे किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं जो जल्दी में वाक्य बनाता हो जिसने कानून तोड़ा हो। सवाल नंबर 10, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के और कितने मामले पेंडिंग हैं? राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
मामला नंबर 2, 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सत्रा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। मामला नंबर 3, 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। मामला नंबर 4, 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़कर बताया।